बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर इंडोनेशिया में भूस्खलन के बाद अभी रेस्क्यू टीम डटी हुई है कि जल्द से जल्द लोगों को ढूंढा जाए जो लापता हो गए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है सेक्स सीडी कांड से जुड़ी हुई है। भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल सेशन कोर्ट ने सीबीआई लोअर कोर्ट का फैसला पलट दिया है और सभी आरोपियों के खिलाफ अब केस का जो केस है वो चलेगा। केस में रिव्यू पिटीशन को भी मंजूरी मिल चुकी है, तो सभी आरोपियों के खिलाफ केस चलेगा ये कहा गया। और देखिए छत्तीसगढ़ का ये बहुचर्चित मामला है सेक्स सीडी कांड मामला, जिसमें रायपुर सेशन कोर्ट ने सीबीआई की लोअर कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है और रिव्यू पिटीशन को मंजूर कर लिया है। रायपुर सेशन कोर्ट ने भूपेश बघेल को नियमित कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं और अब इस केस की दोबारा से सुनवाई होगी। सीबीआई की लोअर कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मार्च 2025 में आरोपी से बरी कर दिया था। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सभी धाराएं हटाते हुए कहा था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है। इस फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सेशन कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल की थी और ऐसे में अब भूपेश बघेल की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सेशन कोर्ट ने सीबीआई का फैसला पलट दिया है और ये कहा गया है कि सभी आरोपियों पर केस चलेगा। कुल मिलाकर अब आगे देखना होगा कि सीडी कांड जो एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है, इसे लेकर आगे कार्रवाई क्या होती है। सुधीर वर्मा रायपुर से संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, भूपेश बघेल के लिए बहुत हैरान कर देने वाली और बहुत बड़ा झटका इसे माना जा रहा है, क्योंकि सीबीआई ने जो फैसला सुनाया था और अब इसके बाद सेशन कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। अब आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मार्च 2025 को इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सलाहकार जो थे विनोद वर्मा, उनको इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिल चुकी थी। पर एक बार फिर से सेशन कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद अब जो है इसका वापस से ट्रायल जो है वो होने वाला है। तमाम लोगों से बयान बाकियां जो है वापस से दी जाएंगी और जो है कोर्ट बुलाया जा सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो लगातार इस दौरान उन्हें लगातार कोर्ट बुलाया गया था और अब एक बार फिर से वही सिलसिला शुरू होने वाला है। और बड़ी तकलीफें जो है कहने एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखा जाए तो लगातार इस पूरे मामले में गिरफ्तारी कई ऐसे लोगों की हो चुकी है और एक बार फिर से गिरफ्तारी का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। अनुमान लगाया जाए कि जुड़े कई और लोग हैं, इनसे जो बयान वापस दोबारा लिए जाएंगे। नए सिरे से नई जांच तो पंजाब सेशन कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद जो एक बार फिर से पूरे प्रदेश में सेक्स सीडी कांड का जो मामला एक बार फिर चर्चाओं का विषय बन चुका है, जिसमें लगातार देखा जाए तो इस पूरे मामले में जो उस वक्त के जो विधायक थे उनका एक वायरल वीडियो बनवाया गया था, जिसके आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कहीं ना कहीं उनके जो उस वक्त के सलाहकार जो रहे थे विनोद वर्मा, उनसे पूरे मामले की कहीं ना कहीं तार जोड़े गए थे, जिसके बाद लगातार उन पर मुकदमा चला। जिसके बाद सीबीआई ने भी पूरे मामले को लेकर के सीबीआई की विशेष कोर्ट में एक बड़ी राहत मिली थी, परंतु सेशन कोर्ट ने पूरे मामले को वापस से कहीं ना कहीं रिक्रिएट करने के आदेश दे दिया और बड़ी तकलीफें एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की यहाँ बढ़ चुकी है। अब कहीं ना कहीं वापस कोर्ट जाने का सिलसिला जो है उनका शुरू हो जाएगा। तो क्या सुधीर अब एक बार फिर से नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच होगी? आज बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एक नए सिरे से नई जांच जो है उस पूरे मामले की होगी, जो कि देखा जाए तो इस दौरान जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना बयान दर्ज कराएंगे। साथ ही साथ तो इस पूरे मामले में जो मेन व्यक्ति थे जिनका वीडियो बना था, विधायक जो थे, उनका भी जो बयान है वो लिया जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनका ही वीडियो था और उन्होंने ये आरोप भी लगाया, जिसके चलते पूरे मामले में कहीं ना कहीं तूल पकड़ी, जिसके बाद कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय पूरे प्रदेश में सेक्स सीडी कांड मामला निकल कर सामने आया। और साथ ही साथ इससे जुड़े तमाम जो लोग थे जो वर्तमान में जेल में भी कई लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको वर्तमान में जेल में, उनसे भी बयान लिए जाएंगे, उनसे भी कहीं ना कहीं पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश भी जो है अब जेल लगातार जा सकते हैं, मतलब कोर्ट जा सकते हैं मुलाकात। बिल्कुल। और देखिए सुधीर, ये हाई प्रोफाइल मामला था और 2025 में जिस तरीके से सीबीआई लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया था और कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली थी भूपेश बघेल को, लेकिन अब मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई जरूर नजर आएगी। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर आगे किस तरीके से कार्रवाई की शुरुआत एक बार फिर से होने वाली है सुधीर? अगर पूछा जाए तो किस प्रकार से पूरे मामले की प्राथमिक स्तर पर जो पूछताछ है वो दोनों ही पक्षों से की जाएगी। तो देखा जाए तो वर्तमान में जो विधायक है उनसे भी पूछताछ की जाएगी, मुख्यमंत्री बघेल से जिनका बयान लिया जाएंगे और साथ ही साथ विनोद वर्मा जो उनके सलाहकार रहे थे उस वक्त के, उनसे भी ये बयान लिए जाएंगे। और साथ ही साथ वर्तमान में जो जेल में बंद लोग हैं उनसे भी इस पूरे मामले पे एक बार फिर से बयान लिए जाएंगे। पूरे बयानों को जांच की जाएगी
सत्यता को भी कहीं न कहीं नापा जाएगा, और साथ ही साथ लगातार इस पूरे मामले में तथ्य छूटे हुए थे कि देखा जाए तो कई ऐसे लोग हैं तो आज भी इस पूरे मामले में फरार बताया जा रहा है, उनसे भी जो खोज है वो की जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो इस पूरे मामले में जब से तूल पकड़ी है तब से ही कई ऐसे लोग हैं जो राज्य छोड़कर अन्य राज्यों में निवास कर रहे हैं, उनसे भी अब जो है पूरे मामले को पूछताछ की जाएगी। मान सकते हैं आने वाले समय में अन्य राज्यों से भी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि देखा जाए तो ठीक काफी है, लेकिन लगभग 7 से 8 सुधीर, ये साल जो वहां रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी, इसमें क्या मांग हुई है? अगर देखा जाए तो इस पूरे रिव्यू पिटीशन में एक बात निकलकर सामने आई थी कि जो विधायक थे उन्होंने आरोप लगाया था कि सिडी कांड मामला सीडी जो बनाई गई थी वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा और उनके जो सलाहकार थे उनके निर्देश के द्वारा पूरे मामले को संज्ञान दिया गया था। पूरे मामले की सीडी बनवाई गई थी, कथाकथित लोगों के द्वारा बनाई गई थी, साथ ही साथ इसको वायरल किया गया था, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया था। जब सीबीआई ने पूरे मामले की जांच की तो कहना कि मार्च 2025 को एक बड़ी राहत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके सलाहकार को मिली थी, परंतु रिव्यू पिटीशन जो है वो दायर कर दी गई ठीक थी है, लोअर कोर्ट में। साथ ही जिसके बाद जो है अब एक नए सिलसिले से पूरे चलिए मामले की ठीक जांच की है। जाएगी। सुधीर, अब देख रहा यही होगा कि सेशन कोर्ट ने जब इस फैसले को पलटा है तो आगे जब नई सिरे से जांच होती है तो आखिर और क्या जांच में निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुधीर। आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करेंगे। आईआईटी कानपुर ने छात्रा की मानसिक